नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारी एमपी पुलिस स्पेशल क्लास में, जहां हम आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाने वाले हैं। अगर आप भी सपना देख रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनने का, तो यह क्लास आपके लिए ही है। तो तैयार हो जाइए हर दिन कुछ नया सीखने के लिए और अपने सपने एमपी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के एक कदम और करीब जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एमपी पुलिस स्पेशल जीके सेशन टेबल 2025। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि विद्युत धारा है। वेग, बल और ये कार्य मूल भौतिक राशि नहीं है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? 7। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण। 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल भौतिक राशियों की मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है। राज्य धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन की स्थापना कब हुई? तो 1968 में राज्य धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। यह कॉलेज आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो बक्सर का युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बनाने वाला युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 था। इस युद्ध में कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से पहले किस अभियान का अनावरण किया? तो विल टू विन। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से कुछ ही हफ्ते पहले अपने प्रमुख अभियान विल टू विन का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ है जोड़ के निर्माण से। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन और पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान प्रदान करता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत के नागरिक एक ही हैं, नागरिकता के अधीन होते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों। भारत में दोहरी अथवा बहुल नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा की गति। 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। ध्वनि की गति माध्यम घनत्व के और एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का घनत्व प्रत्यास्थता अधिक होगी उसमें ध्वनि की गति अधिक होगी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में डैश सदस्य हैं? असम विधानसभा में 126 सदस्य। असम विधानसभा असम की एक सदस्यीय विधायिका है। यह असम की राजधानी दिसपुर में स्थित है। इस विधानसभा में 126 सदस्य होते हैं जो एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी छोर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित
इंदिरा पॉइंट है, यह गेट निकोबार द्वीप पर है। इसे पहले फिगमेलियन पॉइंट या परासन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, CO 11148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो सही आंसर है गन्ना की। CO 11148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर है क्लाउड सीडिंग से। क्लाउड सीडिंग, वरुण परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। इसके द्वारा कर्नाटक राज्य ने एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से वर्षा की कमी करके कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराई। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अधिक तेज ग्रह है? सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रह है बुध। सौरमंडल में सबसे तीव्र ग्रह बुध है, जो सूर्य के चारों ओर लगभग 88 पृथ्वी दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है और लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की कक्षीय गति से यात्रा करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। यह इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिससे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक नवपाषाण स्थल भिराणा डैश में स्थित है। भिराणा हरियाणा में स्थित है। भिराणा, जिसे भिंडाना और विरहाना भी कहा जाता है, एक नवपाषाण स्थल है जो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह फतेहाबाद जिले में एक छोटे से गांव में स्थित है। भिराणा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसे सबसे पुराना माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य वर्धित शुल्क किसका कर आधार है? तो वस्तु की कीमत का मूल्यानुसार शुल्क वस्तु की कीमत के आधार पर लगाया जाता है, जबकि विशिष्ट शुल्क वस्तु की मात्रा के अनुसार लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। बैक्टीरिया को किससे देखा जा सकता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इसकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन यू तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 150 से 2000 गुना, कुछ 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बढ़ा कर दिखाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर है अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, जिसकी पुरुष साक्षरता दर 42.2 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला था। इसकी औसत साक्षरता दर 36.1 थी। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र डैश के ईश्वर हैं? तो वर्षा और ब्रज। वैदिक देवता इंद्र वर्षा और ब्रज के देवता थे और देवताओं स्वर्ग और युद्ध के सर्वोच्च शासक भी थे। ऋग्वेद में उनका एक मुख्य स्थान है, जिन्हें एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। वो ब्रज नामक बिजली का प्रहार करते थे और राक्षसों से युद्ध करके जल मुक्त करने और वर्षा लाने के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की स्मृति में भारत में दिग्विजय दिवस कब मनाया जाता है? दिग्विजय दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को।
स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की स्मृति में भारत में दिग्विजय दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परिवर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होगा। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती तब परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णित कोणों से दोगुना होता है। अगला प्रश्न है, चापचर कूट त्योहार पूर्वोत्तर भारत कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है मिजोरम। चापचर कूट मिजोरम का एक त्योहार है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार है। यह चापचर कूट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्योहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सुखाने का इंतजार किया जाता है। यह हर वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया? तो सही आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। यह घोषणा 9 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गीता वाणी रायसम को किस स्थान की निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है CSIR NIS CPR CSIR NIS CPR। गीता वाणी रायसम ने 9 सितंबर 2025 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान NIC। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? सही आंसर है 1939। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में निवाड़ी को मध्य प्रदेश का डैश जिला बनाया गया था? तो 52वां जिला बनाया गया था। निवाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया और यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर हैं तो नचना कुठार मंदिर गुन्नौर में, विष्णु मंदिर इयाण में, शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर तिगवा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये सारे मंदिर मध्य प्रदेश में ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो सही आंसर है जीनॉन। हवा से भरी जीनॉन XE गैस को स्टेजर गैस भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्य प्रदेश के एकल सकल मूल्यवर्धन GVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो सही आंसर है 44.36। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 44.36% रहा, जिसमें कृषि मुख्य भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न है, सही भाषाओं
का चयन करना है। तो प्रांत दिए हैं और भाषाएं दी हैं। केरल में बोली जाने वाली भाषा मलयालम, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल है, और कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़ है, और आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है, ये स्टील, पीतल, ब्रांज ये मिश्र धातु है, और तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में भी पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रांज और स्टील मिश्र धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर में। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? एमीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए यूज होता है एमीटर। विद्युत धारा वोल्ट मीटर विद्युत आवेश की कुल मात्रा को मापने के लिए भी यूज होता है। और पोटेशियोमीटर किसी सेल के विद्युत प्रेरक ईएमएफ को मापने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के मुख्यमंत्री कौन था? ब्रिटेन के मुख्यमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व के युद्ध के अधिकांश समय तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मई 1940 से लेकर 1945 में युद्ध की समाप्ति तक इस पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया? तो सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित था, या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका निर्णय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रगलन कहते हैं। प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित अवस्था में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत देश द्वारा प्रारंभ किया गया। विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति भारत ने प्रारंभ किया। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने नई दिल्ली में एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने नई दिल्ली में इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।